तो आप शहाबुद्दीन साहब के साथ में राजनीति किए थे, अब उनका याद आता है आज, खास तौर पे आज पुण्यतिथि था, कितना आप उनको कैसे आप मिस कर रहे हैं? अच्छा, क्या लग रहा है उसामा साहब अपने पिता की तरह उस तरह राजनीति कर पाएंगे जिस तरीके से सभी समुदाय को लोग लेके चलते थे? जरूर करेंगे, सिवान में किए उस तरह का जरूर करेंगे। नए हैं, हाँ, आपका आशीर्वाद रहेगा उनके साथ? हमारा कौन आशीर्वाद नहीं रहेगा, हमेशा आशीर्वाद रहा है। शहाबुद्दीन साहब के साथ भी काफ़ी घुल मिल करके हम लोगों ने रहा है। और शहाबुद्दीन साहब के जो कार्यकाल रहा, 4 बार सांसद रहे सिवान के, उस कार्यकाल को भी आपने देखा, उसके बाद जो कार्यकाल आया उस कार्यकाल को भी आपने देखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने जो लकीर खींच दिया उसको कोई छोटा नहीं कर पाया, क्या सच में वो चीज़ आज भी दिख रहा है? आज दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का 5वां पुण्यतिथि है। राजद के तमाम यहाँ नेता पहुँचे थे और बिहारी चौधरी जी आप बहुत बुजुर्ग हैं, उनके साथ में राजनीति की है, क्या कहेंगे आज के दिन कितना खास है आप लोगों के लिए? बहुत मैंने महत्वपूर्ण दिन था कि उनके मैंने जीवन काल को कितना अच्छा काम किए, समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, उस पर चर्चा हुई। और वक्ताओं ने बतलाया कि एक पक्के इरादा के व्यक्ति थे, विकास अच्छे करते थे, समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए हमेशा काम करते रहे, सबको लेकर चलते थे। तो वैसे व्यक्ति जो सबको लेकर चले और बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए लोगों को सामने आने का काम करे, तो उनके पुण्यतिथि मना करके एक बड़ा संदेश गया है कि हम तमाम लोगों के उनके जो रास्ते थे, अच्छे रास्ते, उसको अख्तियार करना चाहिए और हमेशा गरीबों के, गुरबों को और जो हमारा दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई है, या समाज के जो समाजवादी विचारधारा में पलने वाले लोग हैं, सबको एक होकर के और इस राज्य के, इस जिला के उत्थान के लिए काम करना। शहाबुद्दीन साहब के जो कार्यकाल रहा, 4 बार सांसद रहे सिवान के, उस कार्यकाल को भी आपने देखा, उसके बाद जो कार्यकाल आया उस कार्यकाल को भी आपने देखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने जो लकीर खींच दिया उसको कोई छोटा नहीं कर पाया, क्या सच में वो चीज़ आज भी दिख रहा है? बात सही है। हाँ। उन्होंने विकास के जो लकीर खींच दिया, अभी जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उन लोगों ने उस लकीर को ढकने के लिए एक बड़ा लकीर खींचने का काम नहीं किया। इसलिए शहाबुद्दीन साहब जो काम किए हैं उस काम को और आगे बढ़ाने के लिए आज हम तमाम लोग जो आए हैं उनको संकल्प लेना। क्या लग रहा है शहाबुद्दीन जैसा कोई अब फिर सिवान को सांसद मिल पाएगा? देखिए, उन्होंने जो काम कर दिया है, मैं समझता हूँ कि उस तरह के काम करने वाले अन्य कोई नेता नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रयास करे आदमी तो निश्चित अच्छा काम कर सकता है और सब तरह के दिक्कतों को दूर करने के लिए उसके लिए नेता को काफ़ी समय होल टाइमर होना पड़ेगा। वो होल टाइमर। अच्छा, क्या लग रहा है उसामा साहब अपने पिता की तरह उस तरह राजनीति कर पाएंगे जिस तरीके से सभी समुदाय को लेके चलते थे? जरूर करेंगे, सिवान में किए उस तरह का जरूर करेंगे। नए हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा उनके साथ? हमारा कौन आशीर्वाद नहीं रहेगा, हमेशा आशीर्वाद रहा है। शहाबुद्दीन साहब के साथ भी काफ़ी घुल मिल करके हम लोगों ने रहा है। और जो हमारे दल के जनप्रतिनिधि उसामा जी हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आइए मिलजुल करके हम लोग सीवान के विकास के लिए एक संयुक्त तरीके से हम लोग काम करें। ये हमारा एक संदेश है और हमसे जितना विकास के मामले में मदद की आवश्यकता होगी या जहाँ दिक्कत हो उसमें कुछ ज्ञानवर्धन की ज़रूरत होगी, उस काम को मैं करूँ। आप शहाबुद्दीन साहब के साथ में राजनीति किए थे, अब उनका याद आता है आज, खास तौर पे आज पुण्यतिथि था, कितना आप उनको कैसे आप मिस कर रहे हैं? बहुत महसूस कर रहे हैं और उनकी कमी दुखद क्षण है। उनके नहीं रहना दुखद क्षण है और उनकी कमी को लगता नहीं है कि आने वाले भविष्य में उस कमी को, उस रिक्ति को कोई पूरा कर पाए। नीतीश कुमार जी अब दिल्ली चले गए हैं, जो शहाबुद्दीन साहब जेल से निकले और कहा कि ये परिस्थितियों के नेता है, अब सब लोग कह रहे हैं कि परिस्थितियों के नेता है, क्या लग रहा है जो कहा उन्होंने आज साबित हो गया? हो ही गया, इसमें दो मत का क्या कहना है। जो आप कहते तो वो कहते थे, वो तो आज देखने को मिला। दिल्ली चले गए तो देखने को नहीं मिला कि परिस्थिति माने आदमी को
आगे बढ़ाती है, परिस्थिति उन्नति करती है, परिस्थिति अवनति करती है, वह तो आज देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ पूर्व विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं। इन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन को हम लोग आज याद कर रहे हैं, आज वो नहीं है, आज 5वां पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब राजनीति जो किए, उनका जो विधायकी का कार्यकाल रहा या संसदीय का जो कार्यकाल रहा, जिस तरीके से वो सिवान के लिए काम किए, जनता के लिए काम किए, उसी तरीके से आने वाले समय में भी उसामा उस तरीके से काम करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि उसामा साहब भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार में ही विधायक बन के निकले, सामने हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके का तस्वीरें शहाबुद्दीन के साथ दिखता था, वही तस्वीरों का उम्मीद कर रहे हैं लोग कि उसामा भी उस तरीके से काम करेंगे, उसी तरीके की तस्वीरें आने वाले समय में दिखेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।